जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। आज के वीडियो में हम आपको राम नाम की महिमा के बारे में बताएंगे। राम नाम जपने से हमें क्या क्या फ़ायदे अपने जीवन में मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक छोटा सा शब्द है दोस्तों, पर भगवान शिव, देवों के देव महादेव भी राम नाम का जाप करते हैं। तो इस प्रकार से इस नाम में बहुत ही पॉजिटिविटी है और बहुत ही ताकत इस शब्द में है। इस शब्द को जब पत्थर पर लिखने से पत्थर पानी में तैर सकता है, तो व्यक्ति जब इसका जाप करता है तो अपने जीवन रूपी भवसागर से पार हो जाता है। राम नाम जप करने से व्यक्ति को बहुत फायदे होते हैं। इसको आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह व्यक्ति काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था और मन ही मन राम नाम लिया करता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे उसका यह कार्य करवा देते थे। कुछ दिन बाद, कई बार आवाज़ लगाने के बाद कभी कभी उसके बेटे आते थे और देर रात तो वह व्यक्ति अपने बेटों को जब आवाज़ लगाता था, पर वह नहीं आते थे। इस दौरान वह कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निर्वत होने के लिए जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने बेटों को आवाज़ लगाई, तो तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वत करवाकर बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निर्वत करवा देता है। एक रात में व्यक्ति उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निर्वृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दीजिए। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वह आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध को नहीं काट सकती? तो प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। यह अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में यह प्रारब्ध आपको भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यही कर्म का नियम है। इसीलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध तो मेरे नाम जपने से ही कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे आप अवतार ही होकर क्यों ना आ जाओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से
मुझे भजते हैं, मेरे राम नाम का जाप करते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। आपने सुना होगा दोस्तों, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री राजवीर। इस प्रकार इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जन्म के पहले ही उसने जो प्रारब्ध किए हैं उसके द्वारा उसके जीवन को रच दिया जाता है, उसके जीवन को बना दिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है वह उसके प्रारब्ध और कर्म पर आधारित होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह इसकी चिंता ना करे और जैसी भी स्थिति में रहे राम नाम का जाप अवश्य करे, क्योंकि राम नाम का जाप ही एक तारक मंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन से तर जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पुराने समय में प्रत्येक घर के बाहर राम राम लिखा जाता था दोस्तों, और व्यक्ति एक दूसरे को संबोधित करने के लिए या जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम शब्द का ही प्रयोग करते थे। राम का नाम बहुत ही शीतल और बहुत ही प्रभावकारी है दोस्तों। घर के बाहर यह नाम लिखने से नेगेटिविटी हमारे घर से दूर रहती है, और अगर हमारा कोई शत्रु है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है और जब वह हमारे घर के सामने से गुजरता है तो जब उसकी नज़र राम नाम लिखे हुए शब्द पर पड़ती है तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है, और इसको घर के बाहर लिखने से शत्रु भी हमारा अनिष्ट नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से इस राम नाम की महिमा बहुत बड़ी और अपरंपार है दोस्तों। आपको अवश्य ही इसका जाप आपको अपने जीवन में करना चाहिए। तो कैसी लगी है जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर ज़रूर बताएं, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आपका प्यार हमारे चैनल को मिलता रहे। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।